हेलो बच्चों, कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा किस्सा जिसमें छुपा है ख्वाबों का रंग, रोशनियों का जादू और एक सितारे की अनोखी कहानी। तो आइए चलते हैं जादुई सितारे के सफ़र पर। तो चलें देखते हैं अपनी प्यारी सी कहानी। जादुई जंगल की हर रात चांदनी और सितारों की चमक से भरपूर होती थी, जो जमीन पर एक खूबसूरत कालीन बिछा देते थे। उनमें से एक सितारा जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर गिरकर हमेशा के लिए चमकता रहता था। उसे सरगोशी वाला सितारा कहा जाता था। ये सितारा जंगल के दिल की धड़कन था और उसकी सरगोशियां जंगल की रूह को पुरसुकून करती थीं। इस जंगल में लैला, एक सनबीम बटरफ्लाई जो सूरज की किरणों जैसी खूबसूरत थी, उड़ती फिरती थी। और ये था ओरियन, एक स्टोन गार्डियन जो जंगल का कदीम मुहाफिज था। लैला और ओरियन बेहतरीन दोस्त थे जो एक दूसरे की बहुत कद्र करते थे। एक सुबह लैला ने महसूस किया कि जंगल में खामोशी है और सितारे की चमक गायब हो चुकी थी। उसने जल्दी से ओरियन को तलाश किया, जो भी परेशान लग रहा था। ओरियन ने अपनी पथरीली उंगलियों से जमीन पर सरगोशी वाले सितारे का निशान बनाया। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें सितारे को तलाश करना है ताकि जंगल की रूह वापस आ सके। उनका पहला चैलेंज भटकते दलदल को पार करना था, जहां रास्ते धोखा देते थे। लैला अपनी चंचल फितरत की वजह से एक चमकदार रोशनी का पीछा करने लगी और भटक गई। ओरियन ने अपनी खामोश हिकमत का इस्तेमाल किया और जमीन पर पत्थरों का एक ठोस रास्ता बनाया। लैला ने ओरियन के रास्ते पर वापस आने के लिए अपनी परों की ताकत का इस्तेमाल किया और वो महफूज हो गईं। दलदल को पार करने के बाद वो आवाज़ों की वादी में पहुंचे, जहां हर चीज़ की अपनी आवाज़ थी। वादी में शोर इतना ज्यादा था कि उन्हें एक दूसरे की बात समझना मुश्किल हो गया। ओरियन ने अपने मजबूत हाथों से दोनों कान बंद किए और लैला को इशारे से चलने को कहा। लैला ने उस पर भरोसा किया और वो दोनों एक खामोश चमकते हुए क्रिस्टल के पास पहुंचे। ये क्रिस्टल आवाज़ों को जज्ब कर सकता था। लैला ने अपनी चंचल रूह से इस क्रिस्टल में रोशनी भरी। आखिरकार सुकून में उन्होंने सरगोशी वाले सितारे की धीमी सी आवाज़ सुनी, जो उन्हें एक और रास्ते पर बुला रही थी। आवाज़ की पैरवी करते हुए वो जंगल की गहराई में एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर के अंदर उन्होंने देखा कि एक नन्हा शरारती गॉब्लिन सितारे के साथ खेल रहा था। गॉब्लिन सितारे को जगल कर रहा था। उसकी चमक मध्यम होती जा रही थी और उसकी सरगोशियां हंसी में बदल रही थीं। ओरियन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और गॉब्लिन के इर्द गिर्द एक पत्थर का पिंजरा बना दिया। गॉब्लिन डर गया और उसने सितारा नीचे फेंक दिया, जो एक दरार में गिरने लगा। लैला ने तेजी से परवास की और आखिरी लम्हे में सितारे को पकड़ लिया। सितारा उसके हाथ में आया और उसकी चमक वापस आ गई। ओरियन ने गॉब्लिन के पिंजरे को खोल दिया और उसे आज़ाद कर दिया। गॉब्लिन ने शर्मिंदगी से सर झुकाया। उसने बताया कि वो अकेला था और सितारे की चमक से खेलना चाहता था। लैला और ओरियन ने एक दूसरे को देखा। उन्हें गॉब्लिन की तन्हाई का एहसास हुआ। लैला ने गॉब्लिन को अपने साथ दोस्त बनाने की पेशकश की और गॉब्लिन खुशी से राजी हो गया। तीनों दोस्त सरगोशी वाले सितारे को उसकी जगह वापस ले जाने के लिए निकल पड़े। जब वो आवाज़ों की वादी से गुजरे तो सितारे की चमक ने उसे पुरसुकून कर दिया, और जब वो भटकते दलदल से गुजरे तो सितारे की रोशनी ने उन्हें सीधा रास्ता दिखाया। आखिरकार वो जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए, जहां सितारा रहता था। गॉब्लिन ने सितारे को उसकी जगह पर रख दिया और ये फौरन पूरी ताकत से चमकने लगा। सितारे की सरगोशी पूरे जंगल में फैल गई और जंगल की रूह वापस आ गई। जंगल के तमाम जानवर खुशी से भर गए और रातें दोबारा पुरसुकून हो गईं। लैला और ओरियन ने महसूस किया कि उन्होंने ना सिर्फ एक सितारे को बल्कि एक नए दोस्त को भी बचाया है। गॉब्लिन, जो अब अकेला नहीं था, जंगल का नया मुहाफिज बन गया, जो रात में सितारे का ख्याल रखता था। तीनों दोस्तों की दोस्ती की कहानी जंगल की हर हवा में गूंजने लगी। उन्होंने सीखा कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, और ये भी कि असली हिम्मत और हिकमत ये है कि हम अपने दिल की सुने और दूसरों की मदद करें, क्योंकि हर मुश्किल में एक नया दोस्त मिल सकता है। और यही जंगल टेल्स की एक और कहानी खत्म हुई।
असल हिम्मत और हिकमत ये है कि हम अपने दिल की सुने और दूसरों की मदद करें, क्योंकि हर मुश्किल में एक नया दोस्त मिल सकता है। अगर आपको भी लैला, ओरियन या गॉब्लिन का जादू मिल जाए तो आप जंगल को बचाने के लिए क्या करेंगे? यूं ख़त्म हुई जादुई सितारे की ये हैरत अंगेज़ कहानी, जो हमें सिखाती है कि ख्वाब, दुआ और उम्मीद सब कुछ बदल सकते हैं। अगली कहानी तक के लिए खुश रहें, रोशन रहें। अल्लाह हाफिज़।